99% लोग एक्सेल में एरर को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग को पता होता है कि इन्हें कुछ सेकंडों में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूँ। मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अगर आपके एक्सेल में कोई भी एरर आएगी तो आप बिना किसी मदद के उसे खुद ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, एक एरर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारे पास एरर है जिसका नाम है डिवीजन बाय ज़ीरो। डिवीजन बाय ज़ीरो अगर आपके सामने आपके एक्सेल में इस तरीके का एरर शो करता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिवीजन बाय ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा डिवीज़न बाय ज़ीरो। अगर आपको ये एरर दिखता है तो आप समझ जाइएगा आपका नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एक्सेल में कैसे आ सकता है ये। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया, हमने यहाँ पे नंबर लिखा 25 और यहाँ पर हमने जीरो टाइप किया। अब हम इक्वल 25 को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और जीरो से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये एरर हमारे सामने है। इसको कहते हैं डिवीजन बाय एरर। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि डिवीजन बाय एरर अगर आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आपके सामने ज़ीरो आता है तो आप उसको रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगा है, अगर हमें उसे फॉर्मूलों को देखना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फॉर्मूले सारे दिख जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक नहीं करना है दोस्तों तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इज इक्वल FORMULA फॉर्मूला टैब को दबाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये जो एरर आ रहा है दोस्तों, अगर इसको शो करना है तो पहले इक्वल इफ लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे और अपने जीरो वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इक्वल टू ज़ीरो टाइप कर देंगे, देन कोमा सेमीकोलम, देन टाइप कैन नॉट डिवाइड कोमा और दोनों वैल्यू को सेलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने ये एरर नहीं आएगा। यहाँ पे वही चीज़ दिखेगा जो हम डबल क्वोटेक में टाइप करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। तो चलिए एक और एरर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है हैज़ वैल्यू। दोस्तों इसको हम कहते हैं रॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि टेक्स्ट यूज इंस्टेड ऑफ नंबर। यानी कि अगर हम टेक्स्ट को और नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक्सेल कभी भी नहीं ऐड करेगा और हमारे सामने रॉन्ग डेटा टाइप का एरर सामने आएगा। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 है, अगर हमें यहाँ पर संदीप है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इक्वल SUM सम, पहले सेल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ प्लस दबाया और एंटर किया। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये एरर आ रहा है। इस एरर को कहते हैं हम रॉन्ग डेटा टाइप। तो चलिए आगे बात करते हैं इस एरर को हम सॉर्ट कैसे करेंगे। इस एरर को सॉर्ट करने के लिए दोस्तों ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि हमें वैल्यू में वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा और टेक्स्ट में टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इज इक्वल सम टैब और यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट किया प्लस डबल क्वोटेक नंबर को
देन संदीप, डबल कोटेक बंद और देन एंटर। यानी दोस्तों कि अगर ऐसा एरर आपके पास आता है तो आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट को और नंबर को एक साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगला हमारे पास है हैज़ नेम। इस एरर को कहते हैं दोस्तों हम अननोन नेम। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं जो एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो फॉर्मूला हमारे एक्सेल में यूज़ नहीं होगा, उसको बोलते हैं अननोन नेम। यानी कि 55 56 अगर हम इसे ऐड करते हैं SAM सैम, ब्रैकेट नंबर को सेलेक्ट करते हैं और ये अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास इस तरीके का एरर आएगा, क्योंकि हमारे एक्सेल में इस तरीके का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि डिवीजन बाय एरर क्या होता है, रॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, अननोन नेम क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनवैलिड सेल रेफरेंस क्या होता है, इनवैलिड नेम क्या होता है, वैल्यू नॉट अवेलेबल कैसे होता है और इन एरर को कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल पांडे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य बेहतरीन कंटेंट के साथ।